नमस्कार, सुजला वायरल में आपका स्वागत है। आप सभी को हिंदू नव वर्ष 2081 की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो। क्या आपको पता है ये क्यों मनाते हैं, इसका क्या महत्व है और कैसे मनाते हैं? आइए जानते हैं। वैसे तो दुनिया भर में 1 जनवरी को नया साल मनाया जाता है, परंतु चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को भारतीय नव वर्ष मनाया जाता है। यह लगभग मार्च या अप्रैल महीने में आता है। हिंदू पंचांग चंद्रमा एवं नक्षत्रों का अनुसरण करता है। विक्रम संवत को नव संवत्सर भी कहा जाता है। संवत्सर 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें सौर, चंद्रमा, नक्षत्र, सावन और अधिमास शामिल हैं। सौर वर्ष में 12 महीने 12 राशियों के नाम पर आधारित है। मेष राशि में सूर्य की संस्कृति से होता है और यह 365 दिन का होता है। वहीं चंद्रमास में चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ आदि 12 महीने 12 नक्षत्रों के नाम से है। वर्ष में 354 दिन होते हैं। क्यों महत्वपूर्ण है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा? भले ही आज अंग्रेजी कैलेंडर का प्रचलन है, किंतु हमारे भारतीय पंचांग की महत्ता भी कम नहीं है। हमारे व्रत, त्योहार, महापुरुषों की जयंतियां, विवाह आदि शुभ कार्य इसी पंचांग के आधार पर होते हैं। माना जाता है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी। सम्राट विक्रमादित्य ने इसी दिन अपने राज्य की स्थापना की, इसीलिए इसे विक्रमी संवत का पहला दिन माना जाता है। प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक इसी दिन हुआ था। शक्ति और भक्ति के 9 दिन अर्थात नवरात्रा का पहला दिन है। सिखों के गुरु अंगद देव का जन्म दिवस है। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना इसी दिन करी। सम्राट युधिष्ठिर का राज्याभिषेक इसी दिन हुआ था। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संस्थापक केशवराव बलिराव हेडगेवार की जयंती एवं न्यायशास्त्र प्रणेता अक्षपाद महर्षि गौतम की जयंती भी इसी दिन होती है। हिंदू नव वर्ष को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इसे उगादि के नाम से मनाया जाता है। तमिलनाडु में इसे पुंथुडू कहा जाता है। पंजाब में इसे बैसाखी के नाम से मनाया जाता है। लेकिन अलग अलग नामों के बावजूद नव वर्ष के स्वागत का सार एक ही है, प्रार्थनाओं, अनुष्ठानों और उत्सवों से भरा हुआ। अब जानते हैं नव वर्ष का प्राकृतिक महत्व। बसंत ऋतु का आरंभ वर्ष प्रतिपदा से होता है, जो उल्लास, उमंग और चारों तरफ पुष्पों की सुगंध से भरा होता है। फसल पकने यानी किसान की मेहनत का फल मिलने का यही समय होता है। सारे नक्षत्र शुभ स्थिति में होते हैं, अर्थात किसी भी कार्य को प्रारंभ करने का सबसे अच्छा मुहूर्त यही होता है। यह सब सुनने के बाद एक प्रश्न उठना तो स्वाभाविक है कि अंग्रेजी नववर्ष की तरह नहीं तो फिर कैसे मनाए भारतीय नववर्ष? हिंदू नववर्ष सुबह सूर्योदय के साथ मनाया जाता है। हिंदू नववर्ष का स्वागत सुबह शंख, घंटों इत्यादि बजाकर किया जाता है। सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं दे, अपने घरों पर ओम की पताकाएं लगाएं, अपने द्वार और द्वार को आम पत्तों से सजाएं, घरों और धार्मिक स्थलों की सफाई करें, रंगोली से सजाएं। इस साल नव वर्ष 9 अप्रैल 2024 को आने वाला है, तो एक बार फिर से सभी को हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।